Hello everyone, my name is Dr. Parminder Kaur. I am gyne-oncologist working in Delhi NCR region. आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल बॉडी में यूट्रस होता है एंड देन 2 ट्यूब्स एंड 2 ओवरीज. सो दीज 2 ओवरीज आर फंक्शनल टिल द मेनोपॉज. जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं तब ये ओवरीज नॉन फंक्शनल हो जाती हैं. एंड मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जिसमें ओवेरियन कैंसर होता है वो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में ही होता है, जो कि 60 ईयर्स या उससे अबव एज की फीमेल्स में देखा जाता है. अगर हम बात करें कि ओवरी में कैंसर होने के क्या रीजंस हो सकते हैं, हर एक फीमेल इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द ओवेरियन कैंसर. समटाइम्स जेनेटिक रीजंस होते हैं. अगर फैमिली हिस्ट्री है ओवरी कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर का तो भी फीमेल में ओवरी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है. एंड अगर आपको इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी है, आपने मल्टीपल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं तो उन केसेस में आपका रिस्क बढ़ जाता है. अगर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है जिस केस में कि ओवरी हमेशा फंक्शनल रही है, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान ओवरीज एक नॉन फंक्शनल स्टेज में चली जाती है. अगर ये हमेशा फंक्शनल हुई है मतलब कि कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ओवेरियन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. और रीजंस हो सकते हैं कि अगर आपकी टेंडेंसी है किसी और ऑर्गन में, जैसे यूट्रस में कैंसर हुआ है तो ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. अगर ब्रेस्ट में कैंसर है और उसमें ब्रेका जीन पॉजिटिव है तो ओवरी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. सो ओवरी कैंसर का प्रॉब्लम ये है कि ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहता है जब तक ये एडवांस स्टेज में ना चला जाए. इसमें सिम्टम्स जो होते हैं उसमें वेग सिम्टम्स हैं, लाइक आपको इंडाइजेशन होगा, डिस्पेप्सिया होगा और आपको लगेगा आपका पेट फूल रहा है, जो कि मोस्टली फीमेल सोचती हैं कि वो पेट क्यों फूल रहा है, क्योंकि मेनोपॉज हो गया उसके बाद पेट फूलना इज़ नॉर्मल थिंग, जबकि ये नॉर्मल नहीं है. अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है, थोड़ा बहुत पेन रहता है, इंडाइजेशन रहता है, पेट फूल रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, क्योंकि ये ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स हैं. मोस्ट कॉमन सिम्टम्स यही हैं. आपका भूख कम हो जाती है, खाना खाने के बाद वॉमिटिंग करने का, नोजिया, वो सिम्टम हो सकता है. सो अगर ये कोई भी सिम्टम आपको है, आपको जाके अपने गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना है. एंड उसके बाद according to the reports of your imaging scans like CT स्कैन, PET स्कैन, जो भी आपके डॉक्टर कराते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम रेडियोलॉजिकली स्टेज करते हैं कि ये कौन सी स्टेज हो सकती है. अगर ये सिर्फ नीचे वाले पेट में ही लिमिटेड है तो वो स्टेज 1 और 2 में आता है, लेकिन अगर ये अपर एब्डोमेन तक फैल गई है तो स्टेज 3 हो जाती है, और अगर ये चेस्ट में, लिवर में आ गई है तो ये स्टेज 4 हो जाती है. तो इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेज होता है. अगर स्टेज 1 एंड 2 है हम स्ट्रेट अवे सर्जरी करते हैं एंड उसको रिमूव करते हैं. एंड स्टेज 1 में अगर वेरी अर्ली स्टेज है तो उसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है, वो ट्रीट हो जाता है विद सर्जरी विच इज़ अ साइटोरिडक्टिव सर्जरी. हाउएवर अगर ये अप स्टेज हो गया, लाइक अगर हमें मिल रहा है कि स्टेज 3 है तो उस केस में 3 या 4 है, उस केस में हमें पहले कीमोथेरेपी देना होता है, जो कि 3 साइकिल्स कीमोथेरेपी होते हैं. उसके बाद हम सर्जरी प्लान करते हैं. सो सर्जरी में पूरी बीमारी निकाली जाती है और प्लस माइनस उसमें हाईपेक किया जाता है, जिसमें सर्जरी के दौरान ही अंदर पेट में कीमोथेरेपी ड्रग्स डालकर उस माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ को भी किल किया जाता है. उसके सर्जरी के बाद जब रिकवर हो जाते हैं फिर 4 to 6 वीक्स में एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं, जो कि 4 to 6 साइकिल्स होती है. तो इस तरीके से हमारा पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है एंड उसके बाद फॉलोअप्स चलते हैं. फॉलोअप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो आपको कोई भी ऐसा वेग सिम्टम है, डोंट वेट एट होम, जस्ट गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड. थैंक यू.